साथियों, मैं पूरन सिंह कीर नवीन आज फिर मेरे YouTube चैनल एनवीके नॉलेज बैंक में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार कोई ना कोई एक समस्या जो प्रकृति, मानव या राष्ट्र से संबंधित होती है के समाधान के साथ आप लोगों के आमने सामने होता हूं। आज की समस्या मानव से संबंधित है, अर्थात राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समाधान की पूरी कहानी लेकर, पूरी सत्य कथा लेकर आप लोगों के आमने सामने हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस विवरण की कहानी। त्रेता के राम को कलयुग में भी अयोध्या विजय। कैसे? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का इतिहास। मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक वह अवध वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528-29 में एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का तत्कालिक कारण बना। 6 दिसंबर 1992 एक अप्रत्याशित घटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त कराने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर सन 1992 को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। राम जन्मभूमि विवाद का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार से है। 1528 में राम जन्म भूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहां भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। 5 सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। 6 सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गई। 8 उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 9 लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए। 10 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ जमीन का संग्राहक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इसी अतिरिक्त जमीन को लेकर है। 11 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी, लेकिन
मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 12 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 13 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। 14 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी। जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 15 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्रहान आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। 16 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 17 उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। 18 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। अयोध्या विवाद तथा इसका पहला इलाहाबाद उच्च न्यायालयीन निर्णय। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर रहा था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाई गई थी या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय बेंच ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ अर्थात 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 राम लला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निर्मोही अखाड़े को दिया जाना था। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दी गई थी, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़का दिए थे। पहले कई प्रयासों को विफल कर दिया गया था, जिसमें
एक अयोध्या फायरिंग की घटना भी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक बाद में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। निर्णय में तीनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ अर्थात 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला या शिशु राम हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे, 1/3 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड को मिलेगा, और शेष तीसरा निर्मोही अखाड़ा जो कि एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय है। जबकि तीनों न्यायाधीशों की बेंच इस बात पर एकमत नहीं थी कि विवादित ढांचे का निर्माण किसी मंदिर के विध्वंस के बाद किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मंदिर का ढांचा जहां था उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक के टाइटल विवाद के मामले की सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इसने पिछले फैसले को खारिज कर दिया और फैसला किया कि यह भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के आधार पर है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। साइट की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वहां एक मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसे बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अयोध्या विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाध लगाने का अधिकारी नहीं माना गया। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एक मत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया। अब वहां पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने एक राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के एक ट्रस्ट की घोषणा की। इसने 1992 में मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के धनीपुर में एक वैकल्पिक स्थल भी आवंटित किया था। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिगृहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। इतिहास 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवाद है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के
फैसले ने देश के इतिहास में सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस डी चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। फैसले के मुख्य बिंदु। रामलला की विराजमान मंदिर। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, राम जन्मभूमि स्थान न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की यह आस्था निर्विवाद है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की योजना बनाई जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में कहा, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य यह बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिमों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि वे 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीर वाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। बाबरी विध्वंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी की 3 गुम्बदों वाला ढांचा हिंदू कार सेवकों ने ढाया था जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। नई मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत अगर उन मुस्लिमों के दावे को नजरअंदाज कर देती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया तो न्याय की जीत नहीं होगी। इसे कानून के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष देश में लागू नहीं किया जा सकता। गलती को सुधारने के लिए केंद्र पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे। धर्म और आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी किताबें और प्राचीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा, मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना एएसआई का अपमान होगा। हालांकि एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। निर्णय के संकेतक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। हालांकि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। यह केवल विवाद के निपटारे के संकेतक हैं। बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी राम का किला पर एक मस्जिद थी। रैली के आयोजकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय से वचनबद्धता के बावजूद 1992 में 1,50,000 लोगों की एक हिंसक रैली के दंगों में बदल जाने से यह ध्वस्त कर दी गई। मुंबई और दिल्ली सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में इसके फलस्वरूप हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। समस्या का समाधान। भारतीय जनमानस ने इतने बड़े तथा इतने लंबे विवाद के फैसले को बिना विवाद तथा मनमुटाव के
दिल से स्वीकार करके दुनिया वालों को यह बेमिसाल संदेश दिया कि भारतीय जनमानस भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा स्थापित वैधानिक न्याय मंदिर अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निष्पक्ष निर्णय को स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से त्रेता के राम को अपने जन्मभूमि के स्वामित्व के साथ त्रेता में लंका विजय की तरह कलयुग में भी अयोध्या विजय की प्राप्ति हुई। आज की इस समाधान विवरण के साथ सिर्फ इतना ही। फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी समस्या के समाधान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय प्रकृति, जय मानव, जय राष्ट्र। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।